ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਲੱਕੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 420 ਦਾ ਕੇਸ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। मिस्टर संजीव कुमार उर्फ संजय खोसला वालों मैनू अज कंप्लेंट दी गई है। नरिंदर कुमार उर्फ लक्की ते होर कुछ मुलाजमां के खिलाफ मैं दी इंक्वायरी एडिशनल कमिश्नर जो साडे कॉरपोरेशन के हैं मिस्टर संदीप ऋषि जी उन्होंने को लगा दी है। तो मैं उन्होंने कहा एक हफ्ते के अपनी पड़ताल करके रिपोर्ट करेंगे। जो रिपोर्ट आएगी उस तो बाद देखा इस अगला की काम करना है। सर ऐसे आरोप बड़ा गंभीर है कि प्यो बदल के नौकरी मिलना तो मौजूदा विच रहना लाखां रुपए ठगी तो तुहाडे दफ्तर उत्ते कब्जा। देखो इस तरह है दफ्तर उत्ते कब्जा बड़े आरोप है संगीन। ऐसे लिए इंक्वायरी लगाई है। जो भी आरोप लगे हैं उन्होंने मुलाजमान के खिलाफ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋर्ट आ ਲੈਣ ਦੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋर्ट ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ तो मैंने उसकी रिपोर्ट तो मंगवा ली। चलो मैंने कंप्लेन नहीं दी फिलहाल है और ये कमिश्नर साहब हैं और देख सकते हैं आप यहाँ पे उन्होंने संजय खोसला ने अभी यहाँ पे इनको कंप्लेन दी है। तो हमारे साथ हैं संजय खोसला जी। संजय खोसला जी आज आपने जो कंप्लेंट की है किनके खिलाफ है और आरोप बड़ा संगीन है कि बाप बदल दिया बाप बदल दिया तो बदले हुए बाप की नौकरी मिल गई तो बदले की भावना है या क्या है? अभी तक आप चुप रहे आज आप बोलने लगे। ये तो आज तो भर्ती करवाया नहीं है। ये जी कई बार मेरे तो होर भी यूनियनां दीयां जथेबंदियां ने शिकायतां कीतियां शिकायतां पाईयां लेकिन नरिंदर कुमार उर्फ लक्की दा जिहड़ा चाचा विनोद कुमार बिट्टा यूनियन का एक प्रधान बनिया दा वा वो किने दा अपने असर सूद दे नाल कारपोरेशन दे विच दबाव पवा के चिट्ठियां पत्तर रुकवा लैंदा सी। लेकिन 24/5/2021 नूं असी मानयोग कमिश्नर साहब और मानयोग मेयर साहब नूं और CM साहब तो लैके DGP DIG विजिलेंस SSP अमृतसर विजिलेंस सारे ही मिल के डिपार्टमेंट विच मैं रजिस्ट्रियां भेजियां ईमेल कराइयां वा और अज फिर दोबारा तो नरिंदर कुमार उर्फ लक्की जिहड़ा कि साईं दास का पुत्र बन के नौकरी इन्हें गलत तरीके नाल 420 दे विच लिती है और मैं प्रशासन नूं मंग करांगा कि इनू तुरंत नौकरी तो डिसमिस किया जाए और ये उत्ते जिहड़ी FIR दर्ज की जाए और जिहड़ी रिकवरी हैगी है जिन्ने सालों तो इन्हें गौरमेंट को सैलरी लीती है और रिकवरी की जाए। इस दे नाल कारपोरेशन दे विच तीसरी मंजिल दे उत्ते सफाई मजदूर यूनियन का एक दफ्तर खुलिया होया वा। उस दफ्तर दे विच ब्याजी पैसे मोटी रकम ब्याज दे दित्ती जांदी आ और उत्थे सौदेबाजी हुंदी आ कपड़ेबाजी हुंदी आ और छुट्टी वाले दिन आण के उत्थे रंग रंगलियां मनाईयां जांदियां वा शराबां पीतियां जांदियां मीट मुर्गे बनाए जांदे ने और जिस उस दफ्तर दे विच रिटायरमेंट होए बंदे जिहड़े उत्थे बैठदे ने। मैं प्रशासन नूं यही कहांगा अगर वो यूनियन दा दफ्तर रिटायरमेंट बंदियां नूं देना वा तो उन्हां को जिहड़ा विनोद कुमार बिट्टा वा ਉਹਦੀ तनख्वाह दे विचों ਉਹਦੀ सैलरी दे विचों बिजली दा सब कुछ जो भी है बनता बकाया और कट्टिया जाए और इनू किन्ना दा तुरंत मिल के जिहड़ा अपना नरिंदर कुमार लक्की आ इनू नौकरी तो बर्खास्त किया जाए। इहदे उत्ते 420 का केस परचा पाया जाए इहदी रिकवरी की जाए। विनोद कुमार बिट्टा प्रमोशन मिल गई है उनका काम क्या है? कभी उन्होंने सफाई की और उनको प्रमोशन कैसे मिल गई? आपने सवाल उठाया है कि प्रमोशन सर्टिफिकेट और आपने कहा चिट्टा अनपढ़ ये क्या है सब? देखो ये एक अंगूठा छाप बंदा सफाई सेवक तो सफाई जमादार की प्रमोशन उन्होंने मिल गई है लेकिन पंजाब सरकार के रेगूलेशन मुताबक जो सफाई कर्मचारी तो सफाई जमादार की पद उन्नति होंदी आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पद उन्नति ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10ਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ कि इनू प्रमोशन लियाते जो इनू प्रमोशन दी गई है यदा 10वीं का सर्टिफिकेट है वा और ये बिल्कुल ही तथ्यां आधार पर मैं साहब ये आप जब उनके साथ थे तब आपकी जुबान कहाँ चली गई थी? तब आप क्यों नहीं बोले जब हम उनके साथ थे? आप पिटिया के साथ कभी रहे?
मेरा ही इनका 36 का आंकड़ा शुरू से ही चल रहा है। मैं हमेशा सफाई कर्मचारी, नगर निगम के समूह कर्मचारियों के हक की आवाज़ बुलंद करता रहा हूँ। मैं कभी मुलाजिम की आवाज़ खुले आसमान में लेकर जाता हूँ। ये मुलाजिमों का सौदा करके प्रशासन के साथ बैठ जाते हैं, अपने फ़ायदे लेते हैं। जैसे कि अपने भतीजे नूं नरेंद्र कुमार उर्फ लक्की नूं नकली डीड के उत्ते नॉमिनेशन बदल के साईं दास मरन तो बाद, जबकि साईं दास का कोई भी बच्चा नहीं है गए। ये साईं दास की शादी नहीं हुई थी, बिल्कुल नहीं हुई थी। साईं दास की शादी नहीं हुई थी। बिना शादी के बच्चा और बिना शादी के बेटा हो जाता है, और वो करते हैं किशन कुमार का बेटा वो। और उसके बाद में फिर ये जाली नौकरी, तो 420 का केस, बिट्टा भी कहीं ना कहीं जांच के घेरे में, और संगीन आरोप। आपने कहा कि लाखों करोड़ों कमाए हैं बिट्टा ने, तो कब्जा भी करके रखा है। तो इतना दबंग बिट्टा आप आज बोल रहे हो, पहले क्यों नहीं बोले? देखो ही, मैं कई बार प्रशासन को चिट्ठी पत्र राही सूचित करता रहा हूँ, लेकिन आज याद पत्र जरा दोबारा दिया है मानयोग कमिश्नर साहब जी को। उन्होंने 7 डे के विच एडिशनल कमिश्नर साहब को इसकी टाइम बाउंड इंक्वायरी कर दी है। 7 दिन के अंदर अंदर इसकी इंक्वायरी की जाएगी, और इंक्वायरी करके इसकी जो जांच है, देखो अगर ये साईं दास का लड़का है नरेंद्र कुमार उर्फ लक्की, जो नौकरी ले साईं दास की ली है, ये साईं दास का स्कूल का सर्टिफिकेट विखा दे, ये साईं दास का नगर निगम के जन्म का सर्टिफिकेट विखा दे, ये साईं दास के वोटर कार्ड विखा दे, ये साईं दास का किन्ने दा अपना बैंक की स्टेटमेंट विखा दे, जिथे ये प्यो का नाम साईं दास अपना लिखा होया वा। साईं दास की शादी नहीं हुई थी? नहीं जी, शादी नहीं हुई थी साईं दास की। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा साईं दास है जो यहाँ पे पहले कर्मचारी था, और आज उनका बेटा यहाँ पे नौकरी कर रहा है। लक्की नाम हो, कितना लकी है वो लक्की कि बाप की शादी नहीं हुई और बाप का बेटा नौकरी कर रहा है। तो ये दो बाप, मेरे दो बाप की ये कहीं ना कहीं कहानी है। बात कमिश्नर तक पहुंच गई है। 7 दिनों में इसकी जांच के उन्होंने कहा है, कमिश्नर ने। हम मीडिया से बात की है। और दूसरी तरफ हम विनोद कुमार बिट्टा के दफ्तर भी गए। विनोद कुमार बिट्टा के दफ्तर में एसी भी चल रहा था, लग्जरी किचन भी था, सब कुछ हमने देखा, लेकिन विनोद कुमार बिट्टा नहीं थे। विनोद कुमार बिट्टा नहीं थे। हमने बातों में पूछा कि ये बिल्डिंग किसने बनवाई है, तो पता चला सरकार ने बनवाई है। तो सरकार ने बनवाई बिल्डिंग, और बिल्कुल एसी, बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास सब कुछ इंतजाम। तो और सबसे बड़ी बात कि बिट्टा से कोई पूछे कि आखिरी बार उन्होंने सफाई कब की थी, झाड़ू हाथ में कब पकड़ा था, फिलहाल ये विनोद कुमार बिट्टा जाने। कहीं ना कहीं अब विनोद कुमार बिट्टा के सबसे बड़ा मामला तो ये है कि बाप जिसकी शादी नहीं हुई, बिना शादी के बेटा और कर रहा है नगर निगम में नौकरी। तो ये थी स्पेशल खबर सफर शुक्ला की। आप देख रहे थे लाइव भारत, देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत।